हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल और सेगमेंट पे। तो यार आज का जो टॉपिक है वो है टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर यू विल से इन इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग में ऐसे टॉप कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं इन इंडिया, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, राइट। सो रादर देन IITs, NIT, ट्रिपल IITs, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से। देखो यार, अगर इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हो तो अभी हमने एक और वीडियो बनाई हुई है कि एग्जाम्स कौन कौन से हैं और JEE मेंस और एडवांस के अलावा आप और कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, जिससे बिट्स पिलानी वगैरह मिलता है बिट से। सो उस पर भी जाके आप वीडियो देखो। अब एक हमारा हो गया कि एग्जाम्स कौन कौन से देना है। अब हमें ये प्लान करना है कि यार कोई भी चीज करना है ना, हमें तो बेस्ट करना है, और बेस्ट में से ये वो कॉलेज बेस्ट हैं जिनको आप देख सकते हो, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, राइट। जैसे कि नाम से समझ रहा है, तो इन इंडिया में सबसे अच्छे ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट होंगे? ऑब्वियसली IITs, राइट। IITs का नाम भी आपने सुना होगा, और अगर आप बाकी देखेंगे इंटरनेशनल रैंकिंग में भी तो इसका कहीं ना कहीं नाम होता है। तो इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं IITs। लेकिन IITs को भी पाना इतना इजी नहीं है, राइट, क्योंकि यहां पर हर साल 12 लाख स्टूडेंट कहीं ना कहीं एग्जाम देता है इन्हीं IITs को पाने के लिए, और जब इनको ये नहीं मिलते तब लोग यहां पर देखते हैं NIT। चलिए दूसरे पेज में कर देता हूं। सबसे पहले क्या होता है? IITs। तो यहां पर हर साल 12 लाख स्टूडेंट कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहा है। जब 12 लाख, चलिए 12 लाख स्टूडेंट दे रहा है, और जब 12 लाख में से क्वालिफाई कितना होगा? देखो यार, इन सबको अगर हम बात करें, राइट, तो 23 तो IIT से, जब ये 23 है और अगर इनकी सीट मिलाए तो सबको थोड़ी ना मिल जाएगा। 10,000 लोगों को मिलेगा, 11,000, 12,000, 15,000 लोगों को मिलेगा, राइट। सो इसके बाद लोग यहां पर ले लेते हैं NITs, राइट। ये भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट ही चलाते हैं इसको भी, इनको भी गवर्नमेंट कराती है। तो फिर ये आ जाते हैं NITs, और फिर जब कई लोगों को NITs भी नहीं मिलते तो ये ले लेते हैं ट्रिपल IITs। फिर आते हैं GFTIs, राइट। लेकिन इसमें भी पेचीदा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमने बनाई हुई है, आपको समझाया हुआ है कि कई यहां पर NITs IIT से अच्छा है। हालांकि देखोगे तो टॉप 5 में तो IITs ही है, राइट। लेकिन कई NITs IIT से अच्छे हैं, जो निचली कैटेगरी के या बेबी IITs आप बोल दो, राइट। सो वो कई NITs उससे बेटर हैं। इसी तरह से कई NITs से ट्रिपल IIT बेटर है, और GFTI से कई बेटर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्योंकि GFTIs में ऐसे ज्यादा लोग पूछते नहीं है। गवर्नमेंट है जरूर, लेकिन उसमें गवर्नमेंट स्कूल की तरह ही फीलिंग आती है, राइट। प्लेसमेंट के नाम पे नीलवट्टी सन्नाटा कुछ है नहीं। तो बहुत सारी चीजें, इन सब पे हम बात करेंगे, वीडियो भी आपको सेपरेट बनाया हुआ है। सो आज जो हमारा टॉपिक है, हम उस टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक क्या था, राइट? टॉपिक हमारा था कि ऐसे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप कौन कौन से किसको टारगेट कर सकते हो। तो पहली तो आपको याद रखना है कि हमें टारगेट करना है IITs को, जो कि 23 है। फिर हमें टारगेट करना है NITs को, जो कि 30 समथिंग है, 29-30, राइट। इसके बाद ट्रिपल IITs को, हर साल घटते मतलब बढ़ते रहते हैं, तो अभी आप 25-26 मान लीजिए इसको, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं पिछले साल का बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद अगर हम GFTIs की बात करें तो ये भी आपके 29-30 आपके मिल जाएंगे। तो देखिए, घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो ये करीब 100 कॉलेज हो रहे हैं, राइट। ये 100 कॉलेज हो रहे हैं, और इन 100 कॉलेजेस में से ही आपको टारगेट करना होता है। लेकिन अब क्या, अगर ये कॉलेज हमें नहीं मिल रहे हैं ये सारे, इसके अलावा हम कौन से देख सकते हैं? बिट्स, इसका बिट्स सेट एक एग्जाम होता है, तो राइट, बिट्स में गोवा में है, पिलानी में है, राइट, हैदराबाद में। सो ये बिट्स के 3 कैंपस है, इनको आप टारगेट कर सकते हो। फिर आ जाती है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी, चलिए हम उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। VIT, SRM, मणिपाल, ये कुछ यूनिवर्सिटी है जो यार बेस्ट तो नहीं है, बट अगर आपको ये कॉलेजेस नहीं मिल रहे, क्योंकि ये जो कॉलेजेस है ना, ये मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ये आपकी नजर में, हमारी नजर में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा इसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, कई GFTI से अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस है, कई ट्रिपल IIT से अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो
यहाँ पर भी कुछ ट्रिपल आईटीज ने, एनआईटीज ने, जो निचली कैटेगरी के हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, पास हम चले आए, इससे कम चले आए। यहाँ पर लोग पूछते नहीं है भट्टी के भाव भी इन कॉलेजेस को, राइट। सो कम टू द पॉइंट आते हैं और हम देखते हैं। अगर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये इसका एक अलग एग्जाम्स होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। देखो, जहां पर 80% इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जेडब्ल्यू को लेते हैं, जेडब्ल्यू मेंस आपको बोलते हैं, राइट। राइट, जेई बोल दीजिए, जेडब्ल्यू बोल दीजिए, मैं जेडब्ल्यू बोलता हूं इसको। ओके, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो होते हैं पार्ट इसके। एक होता है मेन, मतलब जो सभी लोग दे सकते हैं, तो करीब 12 लाख लोग देते हैं इसको। और दूसरा होता है एडवांस, जो 12 लाख में से आप यहां पर मान लीजिए कि 20% लोग या 10%, 15% जो लोग देते हैं, तो करीब करीब 2 लाख लोग यहां पर देते हैं एडवांस। तो 12 लाख में से सिर्फ 2 लाख लोगों को मिलता है एडवांस देने का मौका, और एडवांस के बेस पे मिलता है IITs, राइट। और मेन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप सारे कॉलेजेस में एलिजिबल हो, लेकिन IITs अगर चाहिए तो आपको एडवांस के बेसिस पे ही मिलेगा। मेक श्योर दिस थिंग। चलिए, VIT का अलग एग्जाम होता है, VIT के नाम से, राइट। सो ये आप देख लीजिए, इसको आपको देना पड़ेगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 84 में एस्टेब्लिश हुआ था। प्राइवेट ओनरशिप, NIA रैंकिंग में कई सारे इसने वो किए हैं, हर साल कहीं ना कहीं आ जाता है, और NAAC अप्रूव्ड भी है। सो बहुत सारी चीजें ये आपको बोल रहा है। प्लेसमेंट के नाम पे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आती हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वाकई में मेरा पर्सनल लगाव बोलो आप, या अगर हम प्लेसमेंट क्योंकि अच्छा देता है तो मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पर। कोर्सेज की बात करें तो 2-3 नहीं, बहुत सारे कोर्सेज यहां पर कराता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, जब कोई यूनिवर्सिटी होता है ना तो बहुत सारे कोर्सेज कराता है। लेकिन जो हमारे मतलब की है, जैसे कि हमने बताया, सिलेक्शन किससे होता है, VIT EEE से, जेई मेंस के से भी और SAT सेट से भी। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, करीब करीब 2 लाख आपको यहां पर बैठेगी फीस हर साल की। तो आपको ये चीज एक ध्यान में रखना है कि अगर आप इस कॉलेज को प्लान कर रहे हो तो आपका बजट ना हाई फाई होना चाहिए। एलिजिबिलिटी वही है, आपका 60% हो जाना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, PCM बोल दीजिए आप, राइट। और अगर अब ये BSc, MTech, ये भी सारी चीजें आप कर सकते हो, तो MTech आप गेट और बिटमी के थ्रू आप कर सकते हो, तो फीस उसकी भी अगेन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो कई ऐसी कंपनीज आती हैं यहाँ पर जो वाकई में काबिल तारीफ होती हैं, जो IITs, NITs लेवल की आप कंपनियां देख लें, टॉप लेवल की कंपनी कई यहां पर आती हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है VIT, बशर्ते बिट्स वगैरह को आप इनसे ऊपर रखोगे, राइट। बिट्स पिलानी हुआ, बिट्स हैदराबाद हुआ या गोवा हुआ, सो ये वो बेटर है इनसे, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। IITs को आप ऊपर रखोगे, NITs को आप ऊपर रखोगे, सारे NITs को नहीं, कुछ NITs को। उसके बाद बात कर रहा हूं फैसिलिटीज में, यहां पर क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, हर तरह की फैसिलिटीज मिल जाती है। इस कॉलेज को ऊपर रखने की वजह यही थी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है ना, वो आपको धांसू मिल जाती है, एक माहौल मिल जाता है, एक्सपोजर आपको मिल जाता है, और ये यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। SRM, राइट, ये भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि VIT की अगर हम बात करें, उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई यूनिवर्सिटी आती है जिसने अच्छा मार्केट में एक ब्रांड स्टेब्लिश किया, एक रेपो बनाई है, तो वो है SRM, राइट। सो SRM में एक फायदा ये है कि अगेन कम्युनिटी बहुत बड़ी है वहां पर, राइट। एक्सपोजर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो VIT में मिल रहा है, वो आपको यहां भी मिल जाता है। फीस लेकिन इसकी भी होती है ज्यादा, तो आपको बस ये देखना है। 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट ओनरशिप है, NIRF में 41 था, राइट। NAAC अप्रूव्ड है, NAAC, ओके। A++ ग्रेड है, लेकिन ये A++ ग्रेड कुछ ऐसी संस्थानों से है, हम सिर्फ फोकस करेंगे NIRF पर, राइट। और नंबर ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने बताया, बहुत सारे कोर्सेज कराता है, यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, हर तरह का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे मतलब का है, आप BTech की हम बात करेंगे, तो JEE मेन और SRM JEE के आधार पे होता है। तो देखो, इसमें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है। SRM इसका एग्जाम होता है, राइट।
ये खुद कंडक्ट कराता है और हर साल होता है, हर साल के साथ इनका टाइम भी फिक्स रहता है कि इस टाइम पे आप दे सकते हैं। अब देखिए, आप फीस की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए आप फीस जो आपकी है वो लाखों में यहाँ पर दिख रही होगी, राइट। सो फीस यहाँ पर 7.5 13 लाख आपको जा रहा है 4 साल के कोर्स में। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि अगर आप यहाँ पर प्लान तो कर रहे हो तो आपका बजट ये है या नहीं है, तो ये भी चीज ध्यान में रखना है। अगेन एलिजिबिलिटी की बात करें तो रूल वही है, इंजीनियरिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो आपके 50 नंबर है ना 12th में, सफिशिएंट है मेरे भाई। इवन तुम SC ST के हो तो 40 नंबर भी सफिशिएंट है, OBC में 45, राइट। सो ये आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, राइट। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग ये एलिजिबिलिटी होती है एक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की, लेकिन एडमिशन क्राइटेरिया समथिंग डिफरेंट होता है। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे IITs NIT RRD IITs में एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। सो IITs में है JEE एडवांस का, राइट। सो यहां पर अगर हम बात करें NITs में क्या है, आपको JEE मेंस में अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए मेरिट बेस्ड बोल दीजिए या फिर एक रैंक बेस्ड बोल दीजिए, जो वो एग्जाम करा रहा है। इसीलिए यहां पर जो ब्रांच चाहिए आपको, वो ब्रांच डिसाइड करेगी कि आपका SRM JEE में ट्रिपल में आपके कितने नंबर हैं। BIT में अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपके कितने नंबर हैं, उस पर डिपेंड करेगा, रैंकिंग पर, जैसे कि यहां पर डिसाइड करता है, राइट। तो JEE मेंस तुमने दे जरूर दिया, अब वहां पर 12 लाख स्टूडेंट में से तुम्हारी रैंक है 2 लाख, तो थोड़ी ना तुम्हें NITs फिर मिल जाना है। और अगर NITs तुम ले भी लेते हो तो तुम्हें पछल्ले NITs मिलेंगे, राइट। आप मिजोरम चले जाओ, असम चले जाओ, वहां भी लाले पड़ जाएंगे। सो 1 लाख के अंदर 50-50 हजार की रैंक के अंदर भी मुश्किल हो जाता है एडमिशन लेना। हाँ, अगर होम स्टेट कोटा होता है तो फिर अलग बात होती है, तो उसमें भी होता है। होम स्टेट कोटे में तो 5 लाख 6 लाख पे भी मिल जाता है। मान लीजिए मिजोरम जा रहे हो आप, असम जा रहे हो, और यहाँ की अगर हम बात करें अदर स्टेट कोटे में 50,000 में भी नहीं मिलता है। तो ये रैंकिंग पे डिपेंड करती है ये सारी चीजें, राइट। इसी तरह BDes MTech कर सकते हो, ये सारी चीजें। और अगेन यहाँ पर भी ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, अच्छी टॉप लेवल की कंपनीज है, राइट। तो आप यहां पर भी आपको मिल जाती है, इसलिए इसको यहां पर रखा था। अगेन जैसा हमने बोला था, सारी फैसिलिटीज यहां पर मिल जाएंगी। अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, अब देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, अमेठी जो यूनिवर्सिटी है ना, अलग अलग जगह है, ग्वालियर भी मिल जाएगी आपको, बहुत सारी जगह है, लेकिन हम नोएडा सिर्फ की बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटी की अगर हम ग्वालियर की ले लेते हो तो वो इतनी ज्यादा स्टेब्लिश नहीं है, राइट। समझो आप यहाँ पर। सो 2003 में स्टेब्लिश हुई थी, NIRE में 32 है, एक्रेडिटेशन में AICTC का है, UGC का है, और बहुत सारे कोर्स 100+ कोर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ये करता है। तो बीटेक में भी इसका एक ब्रांड है, नाम है, सारी चीजें आप ये देख सकते हो। बट अगेन फीस ज्यादा है, फीस आपको फोकस करनी पड़ेगी कि CS में जा रहे हो तो अलग फीस होगी। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है BIT SRM अमेठी का, इनका, राइट। सो आप ये देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होता है हर जगह, राइट। लेकिन अगेन जैसे कि इनके एग्जामिनेशन होते हैं, उस एग्जाम में या JEE मेंस में आपकी रैंक कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच मिलेगी। नहीं तो ये ऐसी ब्रांच दे देंगे जहां कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, या इनके हिसाब से जो ब्रांच खाली बच रही है, राइट, जो उसमें एडमिशन देंगे। सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको अगर मनपसंद ब्रांच चाहिए तो आपको यहां पर करना होगा क्या, अच्छी रैंक लानी होगी। और फिर अगर दूसरे भी होते हैं कि अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आ रही है तो आप सीधी सी बात है वहां पर जाइए और टॉप फिर मैनेजमेंट कोटा और कुछ चीजें होती हैं, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। चलिए, लेकिन वो बड़ा कॉस्टली हो जाता है। BBA और दूसरे कोर्सेज भी कराता है, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर अगर हम कंपनी देखें तो टॉप लेवल की कंपनी यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगी, जैसे कि हमने बताया। तो ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है। यहाँ पर भी फैसिलिटीज के नाम पे आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं इन्होंने एक मॉल टाइप का, एक सिटी टाइप की डेवलप कर ली है, जहाँ पर स्टूडेंट को हर चीज मिलेगी वहां पर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमृता विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में जो है, बेंगलोर की अगर हम बात करें तो 1994 में स्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसको ओवरऑल रैंकिंग कई बार मिल चुकी है, 15 भी थी, राइट। नंबर ऑफ कैंपस 6 है। अब यहाँ पर
कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सारे एक तरह के कोर्सेज करवाता है। अगर हम बीटेक में भी बोले तो अलग अलग ब्रांचेस मिल जाती है। एलिजिबिलिटी पे फोकस नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं है कि 60% पे ही मिल जाएगा, जितनी अच्छी रैंक होगी वो आपको ब्रांच वहां पर मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी मैंने बता ही दिया, राइट। सो बहुत सारे कोर्सेज कराता है, ये उसी की तरह है जो अभी हमने अमेठी की बात की, हमने SRM की बात की, BIT की बात की, सेम ही कंपनीज की बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, टॉप लेवल की कंपनीज हैं। अगर हम बात करें फैसिलिटीज की, तो यहाँ पर भी आपको फैसिलिटी बहुत सारी मिल जाएंगी। सो अब एक कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो मणिपाल यूनिवर्सिटी, राइट। इस कॉलेज को भी देख सकते हो। सो ये कुछ ऐसे टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं खास तौर से, क्योंकि जो हमारा वीडियो था वो ये था IITs, NITs, ट्रिपल IITs के अलावा ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। सो यूनिवर्सिटी तो यार बहुत सारी हैं, लेकिन मैं पर्सनली इस पे इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब आप यहाँ पर जा रहे होते हो तो थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको IIT छोड़ देना है, NIT छोड़ देना है, बिट्स जैसे कॉलेजेस छोड़ देना, उनके बाद आप इन कॉलेजेस की तरफ एक कहीं ना कहीं रूबरू कर सकते हो। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन उसके बाद भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे जाओ कमेंट करो और तमाम अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करो इसको। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.